लास्ट 2 years, लास्ट 2 years। अभी 2 years से इधर रिलेशन क्या है? फाइनेंशियल ईयर। 2 years बोला मतलब फाइनेंशियल ईयर। और not filed financial statement and annual returns during the last 2 फाइनेंशियल ईयर। ये पॉइंट याद रखो। देखो दो पॉइंट बोला है इसके अंदर। डोरमेंट कंपनी सिंपल मीनिंग इनएक्टिव कंपनी। तो जो कंपनी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए एस्टैब्लिश किया, उसका कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। एंड इनएक्टिव कंपनी जिसने अप्लाई किया है डोरमेंट कंपनी के स्टेटस के लिए। अब इनएक्टिव कंपनी बोला मतलब उसमें भी 2 कंडीशन है। क्या क्या 2 कंडीशन है? 2 साल तक कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। सेकेंड, 2 साल तक कोई भी एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी के पास सबमिट नहीं किया। वो सर समझ में आया? चलो ठीक है, उसको हम लोग डोरमेंट बोलेंगे कि 2 साल तक कुछ इन लोग ट्रांजैक्शन कर ही नहीं रहे हैं, 2 साल तक फाइनेंशियल रिटर्न फाइल कर ही नहीं रहे हैं, मतलब कंपनी इज डेड। कंपनी डेड है। डेड बोला मतलब कंपनी वाइंड अप जैसा नहीं, कंपनी कुछ काम ही नहीं कर रही। जब कंपनी काम नहीं करे तो उसको स्टेटस लग जाएगा इनएक्टिव कंपनी का। नाउ पॉइंट इज दैट व्हाट डू यू मीन बाय significant accounting transaction? अच्छा बच्चों, मेरे को एक बात बताओ, कंपनी का काम रजिस्ट्रार करता है, तो रजिस्ट्रार क्या फ्री में काम करेगा? नहीं ना? ठीक है, फीस लेगा। वेरी गुड, परफेक्ट है, फीस लेगा। ये तो उसका रेगुलर है। अभी फॉर एग्जांपल कंपनी बनाने के टाइम पे, अभी आप लोग ने सीए वालों ने नहीं पढ़ा होगा, सीएस वालों ने पढ़ा है, डोंट वरी, सीए वालों को भी पढ़ाऊंगा। अभी जैसे मैं खाली एक एग्जांपल देता हूँ, आप कोई भी चीज का रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल है, आपके सीए इंस्टीट्यूट में है, सीए इंस्टीट्यूट एग्जाम ले रही है, सीए इंस्टीट्यूट है, आपको खाली आपका नाम रजिस्टर करने का, तो फ्री में करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इसका एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, नहीं करेगा। आपके पास से क्या चार्ज करेगा? आपके पास से क्या चार्ज करेगा? फीस चार्ज करेगा। परफेक्ट, वेरी गुड, परफेक्ट है। सेकेंड, एग्जाम के टाइम पे भी एग्जामिनेशन फीस होता है कुछ, तो भी या तो इंक्लूड होता है या तो भरना पड़ता है, बराबर है? ओके, एग्जामिनेशन फीस वो भरा आपने। फिर उसके बाद में आप इतना मेहनत करके स्टडी कर रहे हो, ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो आपका रेगुलर है। बट आप जाके एग्जाम देते नहीं हो, आप एग्जाम नहीं दे रहे हो। रजिस्ट्रार का प्रॉब्लम नहीं है, किसी का प्रॉब्लम नहीं, ये तो खर्चा करने का ही है। क्यों? जब तक आप रजिस्टर नहीं करोगे तब तक आप एलिजिबल होगे एग्जाम देने के लिए। बोलो बच्चों। नहीं, ये तो नॉर्मल खर्चा है। फिर फीस वगैरह पे करना, ये नॉर्मल खर्चा है। बुक्स वगैरह परचेस करना, ये नॉर्मल खर्चा है। बिकॉज ये जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको स्टूडेंट का टैग नहीं मिलेगा, आप आगे स्टडी नहीं कर सकते। वो बात अलग है कि आपने रजिस्टर ये सब करके 2 साल तक एग्जाम नहीं दी, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। बट वो एग्जाम देने के लिए आपको पहला रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्टर करने के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन बोला मतलब, यहां पे ध्यान दो, ट्रांजैक्शन अदर देन
ट्रांजैक्शन अदर देन, देखो क्लियर कट वर्डिंग है, अदर देन, पहला पेमेंट ऑफ फीस बाय अ कंपनी टू रजिस्ट्रार, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट बनाने का है, कुछ करने का, तो रजिस्ट्रार को पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट मेड बाय इट बोला मतलब कंपनी, टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ। अगर आपको वर्ड याद होगा तो स्टैट्यूटरी पेमेंट, स्टैट्यूटरी बोला मतलब एज पर एक्ट, एज पर लॉ पेमेंट करना है, कंपलसरी है, वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ये ट्रांजैक्शन में इंक्लूड नहीं होगा। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट। चलो अभी कंपनी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बना तो रहे, बट कंपनी बनाने के लिए पैसा तो लगेगा, पैसा लगेगा तो कंपनी का पैसा कहां से आता है? मेजॉरिटी, मेन टाइम, मेन सोर्स क्या है? मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस, मेन सोर्स ऑफ कैपिटल कंपनी का क्या है? कहां से कंपनी जमा करती है? बाय इशूइंग, आपने पूरी अकाउंटिंग की है, वेरी गुड, शेयर्स, कंपनी बना के छोड़ दिया है, शेयर्स का पैसा लेके छोड़ दिया है कंपनी ने, आगे जब फ्यूचर में काम स्टार्ट करेंगे तो करेंगे, 3 साल के बाद में, 4 साल के बाद में। एंड द लास्ट वन, पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड, ये तो नॉर्मल खर्च है, ये तो हम कुछ बोल नहीं सकते। कंपनी का बिल्डिंग परचेस करके रखा है तो 3 साल 4 साल जब तक कंपनी नहीं चल रही है तो अपने को ऑफिस मेंटेन करके रखना पड़ेगा, दैट इज द डोरमेंट कंपनी। ओके, ये डोरमेंट कंपनी। आगे नेक्स्ट, निधि कंपनी। चलो यहाँ पे ध्यान दो। अब बच्चों जो निधि कंपनी है ना, इसके डेफिनेशन में, इसके मीनिंग में थोड़ा सा चेंजेस किया, अमेंडमेंट लाया है। कंपनीज एक्ट 2013 में अमेंडमेंट आया था 15/8/2019 को, 15 अगस्त 2019 को। अब ये निधि कंपनीज, दैट इज इसका सेक्शन है 406, इसका सेक्शन ये है 406, तो इसका डेफिनेशन में चेंज किया है। इसका डेफिनेशन ये है, निधि और म्यूचुअल, ये वर्डिंग ऐड किया है इसके अंदर, बेनिफिट सोसाइटी means company which the central government may by notification in official gazette declare to be निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। इसके अंदर है ना, इतना बड़ा तो लिखा, लॉ का लैंग्वेज हम लोग ने पढ़ा, लेकिन इसके अंदर इतना ही फोकस करो,
सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिसको नोटिफाई किया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? निधि और म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी। तुम्हारे लिए इतने ध्यान में रखने, इतना बड़ा पॉइंट लॉ का लैंग्वेज पढ़ा, बट एट द एंड में इसका मीनिंग क्या? तो इसका मीनिंग खाली यही है कि विच इज नोटिफाइड बाय, विच इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन देयर गैजेट। गैजेट बोला मतलब, अगर याद होगा तो कुछ फर्स्ट लेक्चर में तुम लोग को बताया था मैंने, भारत का राजपत्र याद आ रहा है क्या? ऑफिशियल गैजेट। जब तुमको कंपनीज एक्ट कब बना, साइन करने के बाद में कौन से डेट को बना, तो एक गैजेट मैंने बताया था, याद है तुम लोग को कि भूल गए? ओके, थैंक यू अभय शंकर, बाकी लोग का पता नहीं, आज तोते उड़ने वाले एकदम लास्ट में। लास्ट में कितने चीजें याद है देखते हैं। चलो आगे। ना इसका ऑब्जेक्ट क्या है? भूमिका लेक्चर में है क्या? भूमिका। तो इसका ऑब्जेक्ट है पहला ये है, कल्टीवेटिंग और जनरेटिंग सेविंग हैबिट अमंग मेंबर, अमंग मेंबर्स, अमंग मेंबर्स। अभी सेविंग हैबिट कब जनरेट होगा? अच्छा, तुम्हारे पास है ना पैसे है, तुमको सेविंग बढ़ाने की है, तुमको घर से मिलता है, तो तुम क्या करते हो? क्या करते हो बच्चों? पैसा है, तुमको अभी पैसा जमा करने का, ओपनिंग का सेविंग अकाउंट, वेरी गुड, परफेक्ट है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं, अगर सेविंग हैबिट तुमको जनरेट करने की है और अगर तुमको तुम्हारी सेविंग हैबिट बढ़ाने की है, तो तुमको ये करना पड़ेगा, कॉस्ट कटिंग। एम आई राइट? जो अपने अलग 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 पता नहीं कौन कौन से स्पेशल एक्सपेंसेस है, वो एक्सपेंसेस सब कम करने पड़ेंगे। बराबर है ना? बराबर है कि नहीं? उत्कर्षा बोले कि जिधर में 2 प्लेट पानी पूरी खाती है, सर में एक ही प्लेट पानी पूरी खाएगी अभी, एक प्लेट का पानी पूरी का पैसा बचाएगी। बराबर ना उत्कर्षा? हाँ हाँ, वेरी गुड। टीवी के क्या बोलते हैं, वो ऋतिक रोशन के मूवी और हार्दिक पांड्या के बैटिंग कम देख के मैं लाइट बिल बचाएगी, कॉस्ट कटिंग। इट इज पॉसिबल ना? ठीक है, चलो चलो। सो जनरेटिंग सेविंग हैबिट्स एंड उनको, उनका जो कॉस्ट कटिंग है, वो कॉस्ट कटिंग के लिए क्या करेंगे? इंकरेज करेंगे। फिर उसमें सेकेंड पॉइंट ये है, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ध्यान दो। ये कंपनी है, इसका नाम दिया मैंने निधि, निधि बोला मतलब निधि कंपनी। ओके, तो इसके जो मेंबर्स है, इसके जो मेंबर्स है, यहाँ ध्यान दो, इनके पास से, इनके पास से ये क्या एक्सेप्ट करते हैं? एक्सेप्ट डिपॉजिट। और ये निधि कंपनी क्या करेगी? ये डिपॉजिट को लेंड मनी टू मेंबर्स, जिसको जरूरत है। मतलब क्या करेगी देखो, पब्लिक से ही, और सॉरी मेंबर से ही जमा करेगी और मेंबर्स को ही देगी। अगर याद होगा तो महिला लोग का चिट फंड का ग्रुप होता है, मालूम है क्या तुमको? चिट फंड नाम हम सुना है?
ओके, उसके अंदर क्या होता है, महिला मंडल अपने क्या करते हैं, सेविंग करते हैं, कॉस्ट कटिंग करके सेव करते हैं, सेव करने के बाद में किसी एक पर्सन को हेड अपॉइंट करते हैं, उसके बाद में हाँ वो बीसी बोलते हैं ना, उसके जैसा ही होता है थोड़ा बहुत, बड़े कंपनी के रूप में। तो उनके पास से क्या करते हैं, तो उनके पास से पैसा जमा कर लेते हैं, जमा करने के बाद में उन लोग क्या करते हैं, हर महीना फिर उसमें से चीट उड़ाते हैं, चीट उड़ाने के बाद में चीट में जिसका नाम आ गया उसको पैसा दे देते हैं, और एल्स शॉर्ट टर्म लोन्स देते हैं मेंबर्स को, जो उनके पास मेंबर है उनको, चिट फंड जैसा। तो निधि का भी यही काम है, लकी ड्रॉ जैसा, यस। सो दे आर म्यूचुअल बेनिफिट्स, आपस में समझ के इन लोग इसका पैसा उसको रोलिंग करते रहते हैं, कल जाके मेरे को जरूरत पड़ेगा तो मैं भी मांग सकता है एज अ मेंबर, बट वो अपना अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है या ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ कंपनी इज public financial institution. पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसका सेक्शन, तो बच्चों इसका सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 72, सेक्शन 2 क्लॉज 72। अब which company can be called as PFI, PFI। तो देखो सबसे पहला LIC, because LIC established under LIC Act 1956, LIC Act 1956। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोला मतलब एग्जांपल मेट्रो बनाने का है, रेल वगैरह बनाने का है, स्टेशंस वगैरह फॉर एग्जांपल कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाते हैं कंपनी लिमिटेड। थर्ड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, फिर नोटिफाई बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 4A(2) ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कंपनीज एक्ट 1956। तुम बोलेंगे सर हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं 2013, तो आपने 1956 क्यों बोला, तो ये कंपनीज एक्ट 1956 में इसका सेक्शन था 4A(2), बट इट इज रिपील मतलब ये कैंसल हो गया। अब ये कैंसल होने के बाद में इसका सेक्शन क्या हो गया, तो इसका सेक्शन अंडर दिस एक्ट सेक्शन हो गया 465। अच्छा दिस एक्ट का मीनिंग मतलब, दिस एक्ट का मीनिंग मतलब, वेरी गुड, कंपनीज एक्ट 2013। याद रखो बच्चों, प्रॉब्लम ऐसा है ना कि अभी जैसे आप अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ो एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इन दिस एक्ट आ गया, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नाम आएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नाम आएगा। अब हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, देखो आप है ना कभी भी ना बेयर एक्ट पढ़ेंगे ना, एक्चुअल भारत का राजपत्र, उसके अंदर देखो कोई भी एक्ट चालू होगा उसमें सेक्शन 1 या 2 के अंदर लिखा होगा दिस एक्ट मीन्स, अभी कंपनीज एक्ट तो लिखा होगा दिस, इन दिस एक्ट मीन्स कंपनीज एक्ट 2013।
Bare Act. Okay. Now, and the last one, other company notified by CG, central government, with consultation of RBI. Consultation of RBI. Okay, chalo आगे. Now conditions. Conditions for notify as PFI. तो दो कंडीशन है, ध्यान दो इधर में. पहला देखो यहाँ पे एक जबरदस्त क्वेश्चन पूछूंगा मैं, क्या लॉजिक तुम्हारे दिमाग में आता है तुम बताएंगे. established under or constituted by any central or state act. एंड दूसरा पॉइंट है at least 51% of the paid up capital held by central government or partly central government and state government. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी और by 2 or more state government. इधर है ना कैपिटल के बाद में ना, इधर पे एक और वर्डिंग है कंट्रोल. अभी तुम अगर देखने के बाद में तुम बोलोगे अरे सर, एक मिनट, 1 और मोर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तुम बोलेंगे सर ये कंपनी देखने में तो आपको तो कौन सी कंपनी दिख रही है? ये पढ़ने के बाद में गवर्नमेंट कंपनी, लेकिन ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है. क्यों गवर्नमेंट कंपनी नहीं है पता है? क्योंकि ये सब कंपनी ध्यान दो, ये सब कंपनी सेंट्रल और स्टेट एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है. लेकिन गवर्नमेंट कंपनी, वो कंपनी एक्चुअली कौन से एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है? गवर्नमेंट कंपनी वो कौन से एक्ट में रजिस्टर्ड है? कंपनीज एक्ट. वेरी गुड, परफेक्ट. वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है.
ये डिफरेंट एक्ट में रजिस्टर्ड है। अगर आप ऑब्जर्व करो तो अभी आपने बीच में न्यूज सुना था क्या, LIC के अपने शेयर्स गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट एंटिटीज को बेचने को निकाला है, बीच में न्यूज आया था क्या? LIC के शेयर्स बेचने को निकाले हैं, अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं धीरे धीरे गवर्नमेंट, सुना था क्या? अरे हाँ कि ना, न्यूज सुना था क्या, जिसके ऊपर बहुत बवाल हो गया था कि LIC के शेयर्स, LIC की जो अपनी होल्डिंग है वो होल्डिंग कंपनी ने गवर्नमेंट ने कम करने को ली है। यस, हाँ कुछ हुआ है, वो CL का मेरे को अभी इतना डिटेल में नहीं पता है, लेकिन LIC का मेरे को एग्जांपल है तो LIC का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो नाउ एज आई सेड यू कि थोड़ा सा अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट अपने को देखने का किधर किधर अमेंडमेंट हुआ है, तो चलो जरा देखते हैं। लास्ट लेक्चर में थैंक यू पार्थ मेहता एंड कुसुम वो इन्फॉर्म करने के लिए। इधर पे स्मॉल कंपनीज, तो स्मॉल कंपनीज में क्या चेंज किया है, तो यहाँ पे ध्यान दो। स्मॉल कंपनीज में कैपिटल का कुछ तो भी था, नॉट एक्सीड 50 लाख, वो बराबर है नॉट मोर देन 50 लाख, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट मोर देन 10 करोड़। सम केसेस प्रिस्क्राइब ये 10 करोड़ है, नॉट मोर देन 10 करोड़, 5 का 10 कर दिया। एंड टर्नओवर के अंदर क्या बोला है, 2 करोड़ और such higher amount may be prescribed shall not be more than 100 crores। 20 crores के ऊपर क्या बोला, 100 crores। ये एक अमेंडमेंट था। 2 पॉइंट याद रखो, पेड अप शेयर कैपिटल यूजुअली 50 लाख से कम ही होता है, बट इन सम केसेस हाई अमाउंट चेंज करके या सम केसेस में क्या प्रिस्क्राइब किया है, 10 करोड़। टर्नओवर में भी 2 करोड़ से कम होता है, बट इन सम केसेस 100 करोड़ से लेस, 100 करोड़ से लेस, ये एक था। फिर उसके बाद में इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो OPC में था, राइट? बराबर ना पार्थ? ए पार्थ, कुसुम, हाँ कुसुम ने बोल दिया यस बेटा, देखता हूँ एक मिनट रुको। ओके, तो यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे अमेंडमेंट था, प्रीसीडिंग 1 कैलेंडर ईयर, ये कैलेंडर ईयर की जगह पे वर्ड आएगा फाइनेंशियल ईयर। क्या चेंज किया है, वर्डिंग फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर की जगह पे वर्ड आया फाइनेंशियल ईयर। बाकी सब जगह तो मैंने ये कर दिया था, रेसिडेंट का था, स्मॉल कंपनी का था, सब्सिडरी कंपनी में भी कर दिया, निधि कंपनी का हो गया, गवर्नमेंट, हाँ एक गवर्नमेंट कंपनी में भी है, ध्यान दो गवर्नमेंट कंपनी में क्या है, एक मेजर चेंजेस आया है। गवर्नमेंट कंपनी, अच्छा इधर गवर्नमेंट कंपनी में क्या लिखा है, मीन्स अ कंपनी, देखो यहाँ पे 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल जगह पे वर्ड क्या है, देखो यहाँ पे क्या अमेंडमेंट की है, पेड अप कैपिटल की जगह पे नॉट लेस देन 51% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, ये वर्डिंग आया है।
पेड अप कैपिटल वर्ड निकाल दिया है, उन लोग ने क्या वर्डिंग डाला है, टोटल वोटिंग पावर, एंड वोटिंग पावर के अंदर दे हैव काउंटेड इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। याद है क्या डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स? एक एग्जांपल दिया था उसका मैंने, एग्जांपल याद है तुम लोगों को कुछ? एक कंपनी का एग्जांपल दिया था। हाँ, टाटा ने 2008 में कुछ तो भी किया था, याद आता रहेगा। तो उसने इक्विटी शेयर नॉर्मल एंड इक्विटी शेयर 10, इक्विटी शेयर ए, इक्विटी शेयर एंड इक्विटी शेयर ए, जिसमें उसने किया था कि जो 10 शेयर्स के ऊपर एक वोटिंग राइट, यूजुअली वोटिंग राइट्स क्या होता है, 1 शेयर 1 वोट, एम आई राइट? ये होता है ना, 1 शेयर 1 वोट। बट उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने 10 शेयर 1 वोट करके ऐसा एक ये इशू किया था, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, 10 इक्विटी शेयर्स 1 वोटिंग राइट, टाटा ने। ओके, तो यहाँ पे अपना टाइप ऑफ कंपनी खत्म होता है ना। और अभी इनके लिए, किसके लिए? सीए लोगों के लिए है। सीएस वाले तुमको जाना है, तुम जा सकते हो, आज का लेक्चर अपना ओवर हो गया है। जस्ट सीए वालों से थोड़ा बात करने का था मेरे को। अभी सीए के अंदर ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, डोंट वरी, अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ इसका, चलो।